हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया से आज हम टॉप मोस्ट क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ वीडियो पे बने रहना है और इस क्वेश्चंस को दिख रहा है, इस पे आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि क्या क्वेश्चंस का आंसर होगा। अगर आपको आंसर आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम पहला क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चंस का बात क्या है कि इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। आंसर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब रिटर्न किए थे। आंसर क्या होगा, जैसे कि आंसर मैं ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन नंबर इज 1914, 1915, सी ऑप्शन 1916 या 1911। तो देखो, अगर जो बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो जरूर याद होगा कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से ये कब रिटर्न हुए थे, 1915 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, महात्मा गांधी रिटर्न एट व्हिच प्लेस। महात्मा गांधी ऐसा कौन सा प्लेस पे रिटर्न किए थे 9 जनवरी 1915 आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। मतलब कहने का अर्थात महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से रिटर्न होने के समय रिटर्न हुए थे 9 जनवरी 1915 में, तो कहां रुके थे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। पहला जो ऑप्शन क्या है, दिल्ली। दूसरा ऑप्शन है कोलकाता। तीसरा है कोलकाता एंड दिस जो डी ऑप्शन है मुंबई। तो देखिए, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से रिटर्न किए थे तो उन्होंने सबसे पहले मुंबई में आए थे। कहां पे आए थे, मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एट व्हिच प्लेस, वह ऐसा कौन सा प्लेस था जो कि महात्मा गांधी ओपन सत्याग्रह आश्रम। देखो, सत्याग्रह आश्रम तो पढ़े होंगे। सत्याग्रह आश्रम मतलब कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहां खोले थे। पहला ऑप्शन है कोचराब में, दूसरा ऑप्शन है डांडी में, तीसरा है बारडोली में या मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर आप अगर आ रहा होगा आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज कोचराब। कहां पे, कोचराब में इन्होंने महात्मा गांधी ने पहला आश्रम इन्होंने खोला था। तीसरा जो चौथा जो क्वेश्चन होगा आपको सामने, तो चौथा क्वेश्चन क्या, हु रोट द बुक हिंद स्वराज। देखो, अगर आप नेशनलिज्म पढ़े होगे तो बताइए कि हिंद स्वराज का बुक किन्हें आखिर में कौन लिखा था। पहला जो है ऑप्शन नंबर इज महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है सत्य प्रकाश और जो चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। क्या ऑप्शन अगर आ रहा होगा सही ऑप्शन तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर होगा महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज का बुक लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्लास 10th के लिए बना रहा हूँ, ये सारे जो है कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चंस है। तो आप कंपटीशन लेवल में भी इसी तरह के क्वेश्चंस, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपके लिए भी बेनिफिट है, मतलब कंपटीशन के लिए भी बेनिफिट है और कह सकते हो हमारा 10th का सिलेबस के लिए बेनिफिट है। चलिए आइए समझते हो क्वेश्चन नंबर 5। Which was the first सत्याग्रह लॉन्च बाय द महात्मा गांधी इन इंडिया। मतलब कि महात्मा गांधी, मतलब कि ऐसा कौन सा सत्याग्रह था जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था मिस इन इंडिया में। तो देखिए, सबसे पहला है खेदा सत्याग्रह, दूसरा है रोलेक्स सत्याग्रह, तीसरा था चंपारण सत्याग्रह या अहमदाबाद सत्याग्रह। देखिए, तो एक चीज बात समझ में आना चाहिए, सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 3 प्लेस पे किया था इंडिया में, ठीक है, और तीसरा के बाद चौथा में जाके रोक दिया गया था। मतलब कहने का था ना कि चौथा प्लेस पे करना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी को दिल्ली में इंटर करने से बैंड कर दिया गया था ब्रिटिश ने, क्योंकि महात्मा गांधी का हर एक सत्याग्रह बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुली होते आ रहा था। तो इसके वजह से महात्मा गांधी को ये सब, मतलब ब्रिटिश लोग किया क्या ना कि देखा कि इतना सक्सेसफुली हर डिमांड को पूरा कर लिया जा रहा है महात्मा गांधी के द्वारा, तो अगर मैं दिल्ली में इंटर करने देता हूं तो बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। इसीलिए सबसे बड़ी बात यहां से क्वेश्चन अराइज होता है। मैं पहले की बात बता देता हूं, तो पहला सत्याग्रह कहां पर किए थे। तो पहला सत्याग्रह हमारे चंपारण में हुआ था, ठीक है, बिहार, जो कि बिहार में था। वो कब किया गया था, 1916 में किया गया था। दूसरा जो आपका सत्याग्रह किया गया था वो कहां किया गया था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना क्या किया गया था। सो दूसरा सत्याग्रह कहां पर हुआ था, तो दूसरा सत्याग्रह आपको खेदा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात में हुआ था।
समझ में आया? वो जो कि 1917 में किया गया था। समझ में आया? देखो अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो बहुत ही मजा आता है हिस्ट्री पढ़ने में, तब जब आपको अच्छे तरीका से समझ में आए। तो अगर आपको चैनल अच्छा इस वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक करना भी नहीं भूलेगा। अभी तक आपने लाइक भी नहीं किया, ऐसा ही वीडियो देखकर चले जाओगे। चलिए देखते हैं। तो 5वां नंबर का जो ऑप्शन होगा खेदा डिस्ट्रिक्ट, और जो तीसरा जो हमारा सॉरी खेदा नहीं होगा, मतलब कि जो तीसरा सत्याग्रह किए तो अहमदाबाद में किए थे। किसके? तो कॉटेल जो मिल था ना वर्कर्स के लिए किए थे। मतलब कि तीनों जो सत्याग्रह किए थे तीनों फार्मर ही के लिए किए थे। तो पहला सत्याग्रह हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए खेदा सत्याग्रह, बी रोलेक्स सत्याग्रह तीसरा था, यही ऑप्शन नंबर मतलब कि सी करेक्ट था। चंपारण सत्याग्रह क्या किया गया था? चंपारण सत्याग्रह को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा अब हमें समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमें समझ में आया। छठा क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन विच ईयर चंपारण मूवमेंट टुक प्लेस। बताइए कि चंपारण मूवमेंट को कौन सी ईयर में किया गया था, टुक प्लेस किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1916, ऑप्शन नंबर बी 1918, ऑप्शन नंबर सी 1917 और ऑप्शन नंबर डी 1940। तो हमारा जो चंपारण का जो मूवमेंट था वो टुक प्लेस किया गया था 1917 में। देखिए कहीं कहीं 1916 दिया हुआ, कहीं कहीं 1917 दिया। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो आएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन विच ईयर द खेदा सत्याग्रह टुक प्लेस। खेदा सत्याग्रह कौन सी प्लेस पे किया गया था? तो ये मिस टुक प्लेस कब हुआ था? 1917 में, 1918 में या 1999 में। तो यहाँ पर आपका जो कहने का था जो खेदा सत्याग्रह किया गया था वो खेदा सत्याग्रह हमारा किया गया था 1917 में। क्या कर सकते हो? 1917 में। देखिए ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है। तो और हम लोग कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। तो स्टूडेंट जैसे कि हम लोग 7 तक कर लिए थे, अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 8 से शुरू करेंगे। ठीक है। जैसे कि आप पहले वाला फेज में देखो तो अब सेकंड फेज में आपको देखने को मिलेगा कि विच वाज द सेकंड सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो सेकंड सत्याग्रह कौन सा लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला दे रहा खेदा सत्याग्रह, दूसरा है रोलेक्स सत्याग्रह और तीसरा है चंपारण सत्याग्रह और जो चौथा है नैनोबतीज। तो आपका अगर ऑप्शन आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो सबसे महात्मा गांधी जी ने सेकंड सत्याग्रह किया था वो है खेदा सत्याग्रह। याद रखिएगा दिमाग में, खेदा सत्याग्रह था जो आपका सेकंड सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। वो कब किया गया था? तो खेदा सत्याग्रह 1917 में किया गया था। याद रखना कहाँ पे? तो सबसे बड़ी बात कह सकते हैं कि गुजरात में था। ये खेदा डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात में। समझ में आया? चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर। तो अगर आपको आंसर आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर बिकम द फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी ड्यू टू द खेदा सत्याग्रह। मतलब कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑप्शन सही होगा कि जो कह सकते हो कि महात्मा गांधी का फॉलोवर बन चुके थे। कौन मिस कर सकते हैं खेदा सत्याग्रह में? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेकंड ऑप्शन इज राजेंद्र प्रसाद, थर्ड में है जो जवाहरलाल नेहरू और जो फोर्थ में है रामेश्वर निको। मतलब कि ये कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका ए होगा करेक्ट होगा। जो महात्मा गांधी का जो फॉलोवर थे वो कौन बन चुके थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो फॉलोवर बन चुके थे। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी का। जो 10 नंबर क्वेश्चन है विच लेजिस्लेटिव काउंसिल पास द रोलेक्ट एक्ट। कौन सा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो पास किया गया था रोलेक्ट एक्ट के तहत? तो ऑप्शन नंबर ए 1 फर्स्ट है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरा जो गया अनार्कियल काउंसिल और तीसरा जो है ब्रिटिश काउंसिल। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट होगा। याद रखना ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए भी और ये एग्जामिनेशन में और बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप देखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट का आखिर में रियल नेम क्या था? ठीक है। देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये ज्यादा से ज्यादा वीवीआई है। तो कौन सा रॉलेट एक्ट का जो रियल नेम क्या था, तो इसका रियल नेम क्या था, द ब्रिटिश क्लब एक्ट 1919, यानी कि द लंदन क्रिमिनल एक्ट ऑफ 1919 ये था, या द अनारिकल्स एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। याद रखने सबसे ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इज सी इज करेक्ट। द अनारिकल्स एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 था। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 12 नंबर। तो आज का जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन हम लोग 14 करेंगे, ठीक है। तो आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ रॉलेट एक्ट व्हिच वाज गिवन बाय महात्मा गांधी। तो अदर नेम क्या था रॉलेट एक्ट का, ठीक है, तो जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था अदर नेम। तो व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ रॉलेट एक्ट व्हिच वाज द गिवन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया नया नाम रॉलेट एक्ट का क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए इज रेड एक्ट, दूसरा ऑप्शन नंबर इज ग्रे एक्ट, तीसरा जो था ब्लैक एक्ट, और ये था ब्राउन एक्ट। देखो एक्चुअली व्हाट हैपेंड ना कि रॉलेट एक्ट क्या हुआ था, मतलब कि जिस पे सस्पेक्ट माना जाता था, तो उसको बिना इन्वेस्टिगेट कर किए हुए, मतलब कि बिना मतलब कि ये गलती किया या नहीं, उसको क्या किया जाता, अपने कब्जे में ले लिया जाता था। इसका मतलब क्या था, अरेस्ट कर लिया जाता था, ठीक है, सिर्फ सस्पेक्ट के आधार पर। सस्पेक्ट मींस कह सकते हो मतलब कि संदेह होना, किसी पर अगर संदेह होता था बस उसको क्या किया जाता था ना, चलो उसको पकड़ो और उसको जेल में डाल दो। ये था रॉलेट एक्ट का कहानी, समझ आया। देखो जब नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारा चीज मिलेगा, बहुत ही मजा आएगा, आप अच्छे तरीका से समझना चाहो तो रॉलेट एक्ट समझे। तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को नाम दिया था। तो देखो रॉलेट एक्ट जो था 1999 में एक्ट किया गया था ना, तो ये सिंपल सा कह सकते हो रॉलेट एक्ट जो था महात्मा गांधी का एक नया नाम दे दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। वो कौन था, ना तो रेड एक्ट था ना तो ग्रे एक्ट था, ठीक है। आपको याद करने का तरीका, ना तो रेड ना तो ग्रीन और ना तो ब्राउन होगा, तो ब्लैक एक्ट का नाम दिया गया था। दैट इज योर आंसर इज क्या कह सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इज दैट इज ब्लैक एक्ट। नो अब हम लोग 13 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जो 13 क्वेश्चंस आपको अगर आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। 13 नंबर क्वेश्चन करा, which famous law was imposed in northern India after the against the Rowlatt Act। मतलब कि ऐसा कौन सा लॉ लगाया गया था, इम्पोज किया गया था नॉर्दर्न इंडिया पे आफ्टर अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। तो सबसे पहले देखिए अनारिकल लॉ पहला हो गया, मार्शल लॉ दूसरा हो गया, तीसरा था डेंस लॉ और चौथा था अरे लॉ। मतलब कहने का था तो सबसे बड़ा जो था इम्पोज किया था नॉर्दर्न मिस इंडिया के ओर, तो मतलब किया गया था लॉ रॉलेट एक्ट का। तो उसका नाम क्या था, फेमस लॉ इम्पोज किया गया था वो था मार्शल एक्ट, मिस मार्शल लॉ था, सॉरी मार्शल लॉ लगा दिया गया था, ठीक है। तो मार्शल लॉ इज राइट आंसर होगा यहाँ पर, ABBI क्वेश्चन है। नाउ हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ कि विच टू ग्रेट लीडर, मतलब कि हमारा ऐसा कौन दो महान नेता थे जो कि वेयर अरेस्टेड अंडर द रॉलेट एक्ट, मतलब कि रॉलेट एक्ट के में अरेस्टेड कर लिया गया था ऑन 9 अप्रैल को। ऐसा कौन सा दो महान नेता थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के तहत। तो उनका नाम पहला देख लेते हैं। पहला ऑप्शन सैफुद्दीन किच्चू, बी में था डॉक्टर सत्यपाल, सी में है ऑप्शन बोथ ए एंड बी, एंड डी में है नन ऑफ दी। तो हमारा एक चीज याद रखना, जो 9 अप्रैल था, 9 अप्रैल के दिन मतलब कि कह सकते हो हमारा दो नेता अरेस्टेड हुए थे जो कि बहुत महान नेता थे हमारा, जो कि क्या थे, सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल। तो ऑप्शन नंबर जो आपको देगा, तो जब भी ऐसा नहीं कि सैफुद्दीन को टिक लगा देना या डॉक्टर सत्यपाल को लगा देना, नहीं, आपको करना क्या होगा, ऑप्शन देखकर हिसाब से लगाना होगा। अगर ये सारे ऑप्शन में अगर ये ना रहे बोथ ऑफ दिस, तो आप लगा सकते हो दो में से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर लगाइएगा ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा सैफुद्दीन और कह सकते हो डॉक्टर सत्यपाल दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।